बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन मालूमात मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आपको बताता चलूँ कि हुकूमत जो ये हमारी हुकूमत है PDM2, ये चंद दिन पहले ये कह रही थी कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात तरीके इंसाफ के साथ नहीं होंगे, लेकिन अब ये मुज़ाकराती कमेटी इन्होंने बना दी है। अब तक जो हुकूमत है वो ये सोच रही है कि मुज़ाकरात किए जाएं पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, लेकिन अब होगा क्या, ये क्या करेंगे, या पाकिस्तान ये हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ क्या करेगी, ये मैं आपको बताऊं। मैं अपनी जो सोर्सेस हैं मेरे उसके मुताबिक ये हुकूमत क्या करेगी। हुकूमत ये करना चाहती है कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एंगेज करना चाहती है, नंबर एक। नंबर दो, इस काम को लटकाना चाहती है। नंबर तीन, ये टाइम पास करना चाहते हैं, क्योंकि इनका मिशन है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन है बानी तरीके इंसाफ इमरान खान, जो इस वक्त डला जेल में बंद है, वो अगर कॉल देते हैं सिविल नाफरमानी की तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान का। और उनका आज डेडलाइन थी वो भी खत्म हो गई है, और वो कॉल देंगे, क्योंकि अगर ये मुज़ाकरात में सीरियस नहीं होंगे तो वो कॉल देंगे। जो हुकूमत ने इस मुज़ाकराती कमेटी में तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत की ताकती हैं, जिसमें MQM भी है, पीपल्स पार्टी भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी है, और इसके अलावा जो छोटी बड़ी जमातें हैं नून लीग है, इन सब से के साथ सब का एक आदमी देखकर इन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। लेकिन ये मुज़ाकरात कहाँ तक जाएंगे और क्या ये कामयाब हो सकेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। अब आ जाते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 25 अरकान को फौजी अदालतों से सजा हुई है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा और पाकिस्तान के मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी आएगा और हुकूमत के ऊपर भी आएगा। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें क्या कहेंगी इसके मतलब, अक़वाम मुत्तहिदा में क्या इसकी आवाज़ उठाई जाएगी, एमनेस्टी इंटरनेशनल में इसकी क्या आवाज़ें उठाई जाएगी, ये सारा कुछ प्रेशर जो है वो हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर ये बर्दाश्त कर सकें या उनका बोझ उठा सकें तो हो सकता है कि ये इसको काम को लंबा करे और इमरान खान को भी फौजी अदालतों में ले जाया जाए। लेकिन इमरान खान को अभी तक ये फौजी अदालतों में नहीं ले जा सके, ले जाएंगे भी नहीं, क्योंकि अगर इमरान खान को ले जाते हैं तो वो पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म है, तो ये बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा और पाकिस्तान के अदालतों की रही खई साख भी खत्म हो जाएगी। दूसरी जानब जो पाकिस्तान के साबका जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था सैयद मंसूर अली शाह, वो नहीं बने और उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया। वो पहले नंबर पर थे और तीसरे नंबर वाले को चीफ जस्टिस बना दिया गया नई आईनी तरमीम के तहत। उन्होंने फिर एक खत लिखा है चीफ जस्टिस को कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो एक अदालती बेंच बनाया जाए और बेंच बनाने के बाद इसका फैसला किया जाए कि आया कि ये आईनी है या गैर आईनी है। ये मुमकिन है कि इसके ऊपर बेंच बना दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान के हालात जूं के तू खराब ही हैं। जनूबी वजीरिस्तान में फिर हालात के गड़बड़ शुरू हो गई है कि जो एजेंसियां जिन्होंने पाकिस्तान में अमन लाना था वो अब एजेंसियां सारी की सारी एजेंसियां इस काम में मुलव्वस हैं कि तरीके इंसाफ को किस तरह ख़त्म किया जाए, तरीके इंसाफ की लीडरशिप को किस तरह ख़त्म किया जाए, वो तो इस तरफ एंगेज है। लेकिन पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके जिसमें KPK है, जनूबी वजीरिस्तान है, वहाँ पर हालात बदस्तूर ख़राब हैं, दहशतगर्दी हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, चौकियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, लोगों की जानो माल का तफसद नहीं रहा। ये सारे का सारा जो मलबा है वो किसके ऊपर जाता है, वो पाकिस्तान को चलाने वाले अदारों के ऊपर ही जाता है। इमरान खान की एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दिए हैं, 2 स्टेटमेंट उनके आए हैं, उनको पाकिस्तान के तरीके इंसाफ के सलमान अकरम राजा ने यह वाज़ेह तौर पर कहा है। एक तो इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो बाहर से हैंडल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरीके इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो चाहती है कि इसको पाकिस्तान में लाया जाए। लेकिन ये जो पाकिस्तान में अगर उसका ट्विटर अकाउंट लाया भी जाए तो पाकिस्तान की जो तरीके इंसाफ की क़यादत है वो इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये अगर बाहर से हैंडल होता है तो वाज़ेह वही पैगाम आता है इसके ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो इमरान खान देते हैं
क्योंकि जो इमरान खान का ट्विटर अकाउंट है ये तकरीबन 26 मिलियन को तजावज़ कर चुका है। इतने लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं और ये साबित करना कि इसको पाकिस्तान में लाकर चलाया जाए ये नामुमकिन है। इमरान खान ने एक और स्टेटमेंट दिया, वो नाज़रीन ये है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उसमें जिन लोगों को सजाएं दी गई हैं, इमरान खान कहते हैं कि उन लोगों को उनकी CCTV फोटोज सामने लाई जाए और जिन लोगों ने ये 9 मई का वाक़या किया है उनको सामने लाकर बेशक उनको सजाएं दे। हमारा उनसे कोई तल्लक नहीं पार्टी का, क्योंकि उन्होंने बार बार उस वक्त भी कहा था कि किसी भी गवर्नमेंट की इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना। लेकिन अगर इसके बावजूद भी लोगों ने कुछ किया है तो उनको सजाएं दें, लेकिन इसकी जो क्लियर जो है वो इंक्वायरी कराई जाए जिसमें जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये इमरान खान ने ट्वीट किया है और इमरान खान ने बाकायदा ये पैगाम भी दिया है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए इसके ऊपर 9 मई के ऊपर भी और 26 नवंबर के ऊपर। 26 नवंबर को जो कत्ले-आम हुआ वो अभी तक हुकूमत का पीछा कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी भी कर रहे हैं, बरतानिया भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है और हो सकता है आइंदा कुछ दिनों में कनाडा में भी इसकी आवाज़ उठाई जाए। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही जो लोग हैं वो बोझ बने हुए हैं। वो इनको कहते हैं कि सोशल मीडिया थोड़ा सा नीचे आए ताकि इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो सकें या इस्टेब्लिशमेंट का रवैया भी कुछ नरम हो सके। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजाते खुद या इमरान खान का एक बहुत बड़ा हथियार है, वो इस्तेमाल करते हैं। और एक और ट्वीट किया इमरान खान ने, ये एक और पैगाम दिया है। उनका पैगाम ये है कि उन्होंने फवाद चौधरी से लातल्की का इजहार कर दिया, क्योंकि फवाद चौधरी जब भी बोलते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के खिलाफ आवाज उठाते हैं और यही कहते हैं कि सोशल उनकी सोच ये है कि अगर सोशल मीडिया